नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लैंडमार्क आर्ट एंड मैनेजमेंट की म्यूजिक क्लासेस के अंदर। और आज के दिन मैं राठौर साहब को इनवाइट कर रहा हूं। मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहता हूं। गोपाल सिंह जी राठौर सर, इनके बारे में हम आज आपके सामने देखते हैं वो क्या कहते हैं, हम उनके बारे में क्या क्या जान पाते हैं। नमस्कार राठौर साहब, आइए। नमस्कार। नमस्कार राठौर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, हमने क्लासिकल म्यूजिक सुना, आपसे गजलें सुनी, आपसे गीत सुने और आपसे हमने फोक म्यूजिक भी सुना है जिसमें आप बहुत ही महारत रखते हैं। राजस्थान की जितने भी फोक संगीत है, फोक म्यूजिक है, उसको आप बखूबी गाते हैं और उसको अपने ही ढंग से ढाल के बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही मधुरता के साथ गाते हैं। बहुत ही आनंद आता है उसको सुनने में। और आपकी बेटी पूजा जो कि प्रोफेशनल सिंगर हैं, आपके बेटे माहिर जो इंडियन आइडल के अंदर बहुत ही अच्छे मकाम पर पहुंच गए थे। तो मैं अब आज आपके बारे में जानना चाहता हूं कि क्या राज है, आपने कब ये गाना शुरू किया और कैसे लोगों को सिखाना शुरू किया। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, उनको मैंने सुना है, बहुत ही कमाल का गा रहे हैं वो लोग, बहुत कमाल कर रहे हैं संगीत के क्षेत्र में। तो आज कुछ राज जो है आपके पास वो थोड़ा बताइए। रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और आपने 30 साल बोले हैं, मैं यूं कहूंगा कि मैं 60 का हो गया। पिछले 60 वर्षों से ही गा रहा हूं, या यूं समझिए कि मैंने अपनी माँ के पेट से ही गाना शुरू कर दिया था। बहुत खूब। और ये मुझे विरासत में, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और रहा सवाल मेरे गाने का, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसको दो तरह के कलाकार होते हैं। एक कलाकार होता है जो यहां पैदा होता है, यहां बनता है, जैसा कि आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे शौक रखते हैं। बिल्कुल बहुत शौक रखते हैं लेकिन गा नहीं पाते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उनको साधन, अच्छे गुरुओं का सानिध्य पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता है, मिल पाता है, और बहुतों को नहीं मिलता है। और एक होता है कलाकार गिफ्टेड, जो ऊपर से ही बन के आता है, ऊपर से बन के आता है, फिर उसको बनने में देर नहीं लगती, फिर उसकी कृपा, ईश्वर की कृपा होती है, गुरुओं की कृपा होती है, माँ बाप की कृपा होती है। तो वो जो गिफ्टेड कलाकार है वो ईश्वर की कृपा से बनता है और ईश्वर की कृपा से ही उसे अच्छे गुरु का सानिध्य मिलता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तभी वो, चाहे वो लाइट म्यूजिक हो, चाहे क्लासिकल हो, फोक हो। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं जयपुर में, राजस्थान में, हिंदुस्तान में, और मुझे पूरे विश्व में लोग सुनते हैं, वो भी सुन रहे होंगे कि गाना ये किसी की विरासत नहीं है, गाना तो जिसको आता है और जो रियाज करता है। और मैंने अभी आजकल कराओके ऊपर गाना इसलिए शुरू किया है कि हर जगह, हर घर में कराओके का सिस्टम शुरू हो गया। क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, है ना। लेकिन जब उन बच्चों का मैं गाना सुनता हूं, कई बार मुझे जजमेंट पे बुलाते हैं कराओके पे कि आप जजमेंट करना कि कौन अच्छा गा रहा है। तो वहां बड़ा अजीब सा लगता है कि किस सुर से गाना शुरू हुआ है, किस राग में गाना शुरू हुआ है, किस ताल में गाना शुरू हुआ है, उसको समझे बगैर शुरू हो जाते हैं लोग। और मैंने हर उम्र के लोगों को कराओके पे गाने गाते हुए देखा है, सुना है। तो मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा, लैंडमार्क जो आपका जो ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ लिविंग मैनेजमेंट जो है, जहां पर आपने मुझे बुलाया, और आजकल मैं कोशिश कर रहा हूं
कराओके सिंगिंग सिखाने से पहले मैं उन बच्चों को पहले उनको ही सिखाता हूं कि राग क्या है, तुम सुर में गाते हो कि नहीं गाते हो, कौन से काले से गाते हो, उनका पिच कौन सा है और वो गाना कौन सा है, तो पहले उसको हम सेट करते हैं। बिल्कुल, पहले ये पता होना चाहिए कि आपका सुर कहाँ पर जा रहा है, तभी तो वो गाएगा। कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं और कहाँ तक ले जा सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है गाने में। इसके अलावा क्या है कि बगैर सोचे समझे लोग शुरू हो जाते हैं और फिर सपना भी ये रखते हैं कि हम बहुत बड़े कलाकार बने। तो आप सब लोगों से मेरी इल्तिजा है, प्रार्थना है कि आप अच्छे गुरु के सानिध्य में गाना सीखिए, क्योंकि आजकल ऐसे भी बहुत सारे गुरु हैं जो क्या कहें आपसे, वो खुद भी गाना बजाना नहीं जानते, वो दूसरों को क्या तैयार करेंगे, है? और बस आज इतना ही है कि जो लोग भी सीखें अच्छे गुरुओं के सानिध्य में सीखें और कम से कम इतनी गुंजाइश रखें कि गाना क्या है, राग क्या है, सुर क्या है, ताल क्या है, कम से कम गुरु को साल 6 महीने तो दीजिए आप। मेरे पास ऐसे ऐसे पेरेंट्स आते हैं, गुरुजी कितने दिन में गाना आएगा? हाँ, अब बताइए, ये कोई बाजार में मिलने वाली कोई चीज है कि कितने की दोगे और तुरंत खरीद लो? ऐसा तो नहीं है, नहीं है। तो ये जो है सही। और चलो सा लगाओ, ये तो हमने सीख लिया था, सारे गामा पधानिसा तो सर सीख क्या है, आप बताइए। तो वो लोग ध्यान रहे, गाना ईश्वर की देन है, अच्छा गाओगे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे, देश का नाम रोशन करोगे और इसी में हमारा जीवन गुजरे। और संगीत ईश्वर की देन है, संगीत जिसको आता है उसका वैसे ही जीवन सफल है और बाकी ऊपर ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने, संगीत एक साधना है और साधना बिना गुरु के पूरी नहीं हो सकती, तो गुरु होने जरूरी है। सारे गामा लोगों को सबको जाना हुआ है, सबने गाया हुआ है, लेकिन उसको ठीक ढंग से कैसे गाना है ये आपको संगीत गुरु ही बता सकते हैं। और इसी के लिए हम आपको इनवाइट करते हैं, आइए सीखिए और गाइए। सबको अब मैं राठौर साहब को इनवाइट करूंगा। कल उनकी 46 वेडिंग एनिवर्सरी थी जिसको उन्होंने मनाया है और मैं चाहूंगा कि वो भाभी जी के लिए आज एक गीत गुनगुनाई दें जो मैं सजेस्ट कर देता हूं आज, तुम जो मिल गए हो ये जहां मिल गया वो अलग। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो रविंद्र जी। आप सब लोगों को मुबारक। वैसे साउंड तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां
सुनिएगा गौर से। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है कि ज़मीन पे भी कभी आसमां मिल गया कि जहां मिल गया। वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत This is Ashok Rathore, बहुत बहुत मुबारक। तुम क्या जानो, तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा भीगी रातों में मासी, सबसे दिल में साया हो। तुम क्या जानो, तुम क्या हो, अब जो आ गए जाने न दूंगा के मुझे मेहरबान मिल गया कि जहां मिल गया। रा रा तुम भी गुनगुनाओ कुछ। ऐसा ही करके